हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का रिमेनिंग टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पढ़ चुके ए साइज रिप्रोडक्शन प्लांट्स की। हम लोग पढ़ चुके कि किस तरह से प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और सीड जर्मिनेशन, डोर्मेंसी होती है। आज का मेरा टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और हम उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये अहम तरीन टॉपिक है। इसमें एमसीक्यूज आते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर आते हैं। आपके एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से इसमें एक एमसीक्यू जरूर आएगा। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनटू फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर की अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस में हो, या हम इसको बोलते हैं कलेक्शन और बंडल ऑफ फ्लावर अरेंज इनटू स्टेम। तो कलेक्शन कह लें, बंडल कह लें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनटू अ स्टेम इनटू अ फ्लोरल एक्सिस, हम उसको कहते हैं इनफ्लोरेंसेस। थोड़ा अपनी बात और आगे लेके चलते हैं। इनफ्लोरेंसेस की एक नहीं, इनफ्लोरेंसेस की दो टाइप्स होते हैं। एक इनफ्लोरेंसेस की टाइप को हम लोग कहते हैं रेसिमोस। एक इनफ्लोरेंसेस की टाइप को हम लोग कहते हैं साइमोस। रेसिमोस का मतलब क्या होता है? रेसिमोस और साइमोस में ये फर्क है कि यहाँ पर फ्लावर अरेंज होंगे, रेसिमोस में फ्लावर अरेंज होंगे इस तरह से, मगर इसकी जो टिप है वो खाली रहेगी। इसकी जो ऊपर वाली टिप है वो खाली रहेगी और इस टिप को बोलते हैं पेडंकल। जिसका पेडंकल फ्री ऑफ फ्लावर हो, जिसका पेडंकल पे उसकी टिप में कोई फ्लावर ना हो, इसका मतलब ये होता है कि ये प्लांट आगे इलोंगेट करेगा और पेडंकल फ्री प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, पेडंकल फ्री प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। वेयरएज अगर हम बात करें साइमोस की, तो साइमोस में कुछ इस तरह से है कि इनमें इनके पेडंकल, इनकी टिप में फ्लावर आता है, ये रहा। अगर हम और आगे जाएं तो ये देखिएगा, साइमोस की टिप में फ्लावर आता है। तो जिसकी टिप में फ्लावर आए वो स्टेम की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। फिर इनमें क्या होगा, इनकी विड्थ बढ़ सकती है, मगर इनकी विड्थ बढ़ सकती है मगर इनका साइज, इनकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। तो साइमोस में जो इनका पेडंकल है वो पेडंकल के ऊपर फ्लावर है, जिसकी वजह से देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम हाल्ट। फिर हम लोग चलते हैं, पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस, फिर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइमोस। एक एक करके इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, ज़रा सुनिएगा। पहले तो ये देखिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। अगर ऐसा स्टेम जिसमें फ्लावर की अरेंजमेंट इस तरह से हो, फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट एज अ अपोजिट टाइप। अपोजिट का मतलब फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन। अगर ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर की अरेंजमेंट हो जस्ट इस तरह से, राइट लेफ्ट, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट। ऐसा फ्लावर जिसमें उसका अपना पेडिकल हो, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये रहा। ऐसा फ्लावर जिसमें उसका पेडिकल हो, इस फ्लावर को कहते हैं पेडिसिलेटेड फ्लावर।
पेडिसलेटेड फ्लावर का मतलब होता है उसके पास उसका अपना फ्लावर होगा, उसका अपना पेडिकल स्टॉक होगा, और ऐसा फ्लावर जिसमें कोई स्टॉक ना हो, ये रहा, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं सिसाइल फ्लावर। तो एक अरेंजमेंट लाती है अपोजिट, एक अरेंजमेंट लाती है अल्टरनेट, एक जिसमें फ्लावर में स्टॉक हो, पेडिसलेटेड स्टॉक ना हो, तो वो कहलाता है सिसाइल। एक ऐसा फ्लावर, ये रहा थैलेमस, एक ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स भी होता है, एक ऐसा फ्लावर जिसमें कोरोला भी होता है, एक ऐसा फ्लावर जिसमें एंडोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो, मीन्स जिसमें ऑल फोर प्लांट्स, ऑल फोर पार्ट्स हो फ्लावर के, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें ऑल फोर पार्ट्स हों और जिसमें चारों की चारों चीज़ें हों और एंडोशियम गाइनोशियम मेल फीमेल दोनों पार्ट हों, तो हम उसे नाम देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जरा चलते हैं रेसिमोस की तरफ। रेसिमोस की तीन टाइप्स हैं, जिसका पेडंकल इलोंगेटेड हो, जिसका पेडंकल शॉर्ट हो, जिसका पेडंकल फ्लैट हो। इलोंगेटेड पेडंकल में नंबर 1 आता है रेसिम। इट्स द सब टाइप ऑफ रेसिमोस जिसमें फ्लावर पेडिसलेटेड होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसके पास पेडिकल होता है और जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। अगर हम बात करें स्पाइक की, तो फ्लावर सिसाइल और बेटा क्या होता है, बाइसेक्सुअल। सिसाइल का मतलब विथआउट पेडिकल, और बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट हों। अगर हम कैटकिन की बात करते हैं तो जिसमें फ्लावर सिसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन मेल यहाँ पे फीमेल होगा, सिसाइल विथआउट पेडंकल। और स्पेडिक्स दे हैव मैनी ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट्स किसको कहते हैं, ये सब की सब चीजें कहलाती हैं, हम इन्हें नाम देते हैं मॉडिफिकेशंस का। मॉडिफिकेशन ऑफ देयर शेप, मॉडिफिकेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर। किस तरह से मॉडिफिकेशन कैसे पढ़ते हैं। नंबर 1, अगर कैलिक्स अपने आप को मॉडिफाई कर दे फॉर द रीजन ऑफ प्रोटेक्शन, तो हम उन्हें नाम देते हैं स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलिक्स। अगर लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लें तो हम उसे स्पाइन कहते हैं। अगर स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लें तो हम उसे थॉर्न कहते हैं। और एक और भी है जिसका नाम है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी स्ट्रक्चर। एक्सेसरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है एडिशनल स्ट्रक्चर। एक्सेसरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पॉइंटेड, जो शार्प है, और वो पूरे के पूरे होल फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है। और दिस ब्रैकेट्स इट्स नॉट प्रेजेंट इन ऑल फ्लावर बिकॉज इट इज अ एडिशनल स्ट्रक्चर्स। तो ब्रैकेट्स कहते हैं, किसको कहते हैं, एक्सेसरी प्लांट को, एक्सेसरी लीफ को जो फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है। फिर मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। ऐसा रेसिमोस जिसमें पेडंकल लंबी हो उसको बोलते हैं इलोंगेटेड। ऐसा पेडंकल जिसमें ऐसा पेडंकल जो शॉर्ट स्टेम वाला हो उसको हम पेडंकल शॉर्टेन कहते हैं। वो 2 में डिवाइड है, कॉरिम और अम्बेल। जरा देखिएगा, कॉरिम अम्बेल किसको कहते हैं। कॉरिम का मतलब होता है कि ये देखिएगा, इनकी होती है अनइक्वल अरेंजमेंट। ये पेडंकल फ्री है मगर अरेंजमेंट इनकी अनइक्वल है। ये देखिएगा, इस अनइक्वल अरेंजमेंट का नाम कॉरिम है। और इसमें पेडंकल सबकी होगी इक्वल और दे अराइजेस फ्रॉम कॉमन ओरिजिन। ये देखिएगा,
लेंथ सबकी इक्वल होगी मगर दे अराइजेस फ्रॉम कॉमन ओरिजिन, इस तरह से। और इस अम्बेल में एग्जाम्पल में आता है कोरिएंडर, जिसे कैपिटुलम की एग्जाम्पल है सनफ्लावर। इसका पेडंकल इलोंगेटेड है, इसका पेडंकल शॉर्ट है और इसका पेडंकल जो है वो फ्लैटन है। दे हैव अ फ्लैटन पेडंकल, जरा देखिएगा इस तरह से, ये रहा। अब इसमें दो तरह के फ्लावर अरेंज होते हैं। एक फ्लावर जो अंदर की तरफ है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल फ्लावर, ये रहे, और उनकी शेप होती है डिस्क शेप, ये डिस्क शेप फ्लावर है। और ऐसे फ्लावर जो पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं उनकी शेप होती है फ्लोरेट्स की तरह, ये फ्लावर फ्लोरेट्स की तरह, ये तो ये डिस्क वाले कहलाते हैं और इनको हम लोग कहते हैं फ्लोरेट्स, जिसको पेडंकल फ्लैटिन कहते हैं। ज़्यादातर ये फ्लावर सिसाइल हैं और दे आर पेडिसिलेटेड फ्लावर। फिर स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंसेस की बात करते हैं। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंसेस इट इज द आल्सो द टाइप ऑफ रेसिमोस। इसमें क्या होता है कि शुरू के जो 3 ब्रैकेट्स हैं ये कहलाता है एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये कहलाता है एम्प्टी ब्रैकेट्स। जो नीचे वाले 2 ब्रैकेट्स हैं हम इनको ग्लूम्स कहते हैं। मैं अपनी बात अगर आगे लेके चलूं तो जो आखिरी वाला है ब्रैकेट, इसमें फ्लावर है। लास्ट जो 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं हम उनको कहते हैं ग्लूम्स। Why they called empty? Because they haven't any type of flower। हाँ, अलबत्ता नंबर 3 पे जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर फ्लावर होगा और उस ब्रैकेट को हम लोग लीमा कहते हैं। लीमा मीन वो ब्रैकेट जिसमें फ्लावर होता है। अब ये फ्लावर की किस तरह से प्रेजेंटेशन है ये देखिएगा। ये एक फ्लावर है और ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, जिसमें आपको एंडोशम गाइनोशम दोनों मिलेगा। बिल्कुल इसके साथ बहुत सारे ब्रैकेट्स में फ्लावर हैं और वो कहलाता है, हम इसे कहते हैं ब्रैक्टोसील। ब्रैक्टोसील का मतलब होता है ब्रैकेट का कलेक्शन, ब्रैक्टोसील का मतलब होता है ब्रैकेट का बंडल, और वो बिल्कुल इस फ्लावर के अपोजिट होता है। और जिसमें ब्रैक्टोसील होता है उसको पिलिया कहते हैं। इस तरह से जरा आप प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा। नीचे एम्प्टी ब्रैकेट का नाम है ग्लूम्स, जो सबसे लास्ट वाला है उसका नाम है लीमा। लीमा में आपको मिलेगा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर और इसके बिल्कुल इस फ्लावर के बिल्कुल अपोजिट में ब्रैकेट्स का बंडल है जिसको कहते हैं पिलिया। ये तो था रेसिमोस की कहानी। अगर हम अपनी बात और आगे लेके चलें तो रेसिमोस के बाद एक और टाइप आती है जिसे हम लोग कहते हैं साइमोस, और वो कहलाता है टाइप्स ऑफ साइमोस। जरा गौर से सुनिएगा। साइमोस की टाइप्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक जिसका नाम है मोनोपेरस, एक जिसका नाम है बाइपेरस, और एक जिसको कहते हैं मल्टीपेरस। तो साइमोस की 3 टाइप्स हैं। किस तरह से? जिसमें एक ही जगह से फ्लावर आते हों, ये देखिएगा
यानी या तो फ्लावर की अरेंजमेंट राइट साइड में होगी, या तो फ्लावर की अरेंजमेंट राइट साइड में होगी, या फ्लावर की अरेंजमेंट लेफ्ट साइड में होगी। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज हेलिक्वाइट। या फिर फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसे होगी जिसको कहते हैं राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं स्कॉर्पॉइड का। तो ये हेलिक्वाइट और इसको हम लोग कहते हैं स्कॉर्पॉइड। सर व्हाट अबाउट बाइपेरस? बाइपेरस का मतलब होता है जिसकी दो दो शाखें निकले हैं, ये रहा, इसको कहते हैं बाइपेरस। ये देखिएगा, एक शाख ये रही, फिर इसकी आगे दो शाख और। तो बाइपेरस का मतलब होता है जिसकी दो दो शाखें निकले, जिसको हम नाम देते हैं कॉल्ड एज डाइकोटोमस ब्रांच। डाइकोटोमस ब्रांच का मतलब जिसकी दो ब्रांचेस हैं। फिर मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, जिसमें दो से ज़्यादा ब्रांचेस हों। ये देखिएगा, जिसमें दो से ज़्यादा ब्रांचेस हों हम उन्हें कहते हैं मल्टीपेरस। ये देखिएगा, ये रहा एक फ्लावर की ब्रांच, फिर उसकी ये ब्रांच, फिर उसकी इस तरह से ब्रांच, ये रही फ्लावर की ब्रांच। तो जिसमें फ्लावर की मल्टीपल मैनी ब्रांचेस हों, उस मैनी ब्रांचेस को हम मल्टीपेरस कहते हैं। ये खत्म हुआ। तो ये टाइप्स ऑफ साइमोस है, मोनोपेरस, बाइपेरस, मल्टीपेरस। इसमें हेलिक्वाइड है, स्कॉर्पॉइड, डाइकोटोमस और मैनी ब्रांचेस। जो हेलिक्वाइड है उसकी एग्जांपल है सनड्यू प्लांट, आपने पढ़ा होगा कार्निवोरस प्लांट। और जो स्कॉर्पॉइड है इसकी एग्जांपल है कॉटन। मेन चीज अब हम पढ़ेंगे और उसका नाम है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक, आप यूं समझ लीजिए कि ये एक मॉडर्न रिसर्च है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम लोग लाते हैं एग्रो बायो टेक्नोलॉजी में। सवाल ये पैदा होता है वर्नलाइजेशन करता क्या है? बहुत सारे प्लांट, मैनी प्लांट्स ग्रोथ, देयर सीड जर्मिनेशन, देयर डॉर्मेंसी and birds sprouting, they all need low temperature। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, जिनको अपनी इलोंगेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड डॉर्मेंसी के लिए, फ्लावरिंग के लिए चाहिए लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर यूं समझ लीजिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिनमें इनके अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, इनके अंदर जो सेल की ग्रोथ का प्रोसेस होता है, दे बिकम इनहांस। अगर आप सीड को प्रोवाइड करेंगे एक्सपेरिमेंट बेसिस में, आर्टिफिशियल मीडियम में, अगर आप प्रोवाइड करेंगे कोल्ड टेम्परेचर, तो बर्ड स्प्राउटिंग हो जाएगा। आप यूँ समझ लीजिए जो नोड है वो आगे जाकर लीफ बना लेगा और लीफ का जो प्राइमोर्डियल जो लीफ है उसका प्राइमोर्डिया मीन्स उसका लेमिना, दे बिकम वाइट। तो वर्नलाइजेशन कुछ भी नहीं, एक प्रोवाइड करना कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट बेसिस में, ताकि प्लांट के क्रॉप की ग्रोथ हमें जल्द मिल जाए।
इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है बेटा वो रशिया में होता है। रशियंस कंट्री, साइबेरिया, मंगोलिया, इनमें इनको हम सीड को आर्टिफिशियल तरीके से कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एनुअल बायएनुअल की तरह इनके सीड की ग्रोथ साल बाद विंटर सीजन में हो, तो एक साल का वेट करने की बजाय हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इनको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका नाम वल्नराइजेशन है। फिर इसी तरीके से एक और भी अहम तरीन टॉपिक है जिसको बोलते हैं फोटोपेरियोटिज्म। अगर वो इफेक्ट है टेम्परेचर का तो ये है, इट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट इन प्लांट्स ग्रोथ, effect of light in plants movement, effect of life in seed germination। आप यूं समझिए कि 1 से लेकर 24 आवर होते हैं, 24 घंटे का दिन, 12 घंटे डे लाइट और 12 घंटे नाइट टाइम। अब होता कुछ यूं है कि किसी प्लांट को हम लोग कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, इनको चाहिए ज्यादा डे लाइट, कुछ खिलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट, दे नीड 14.5 hours ऑफ नाइट टाइम। और नंबर 3 इसे हम लोग कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स नीड 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट टाइम। अब जरा देखते जाइएगा किस तरीके से लॉन्ग डे प्लांट की हो सकता है कि एग्जाम्पल वो आ जाए डे न्यूट्रल की और शॉर्ट डे की। जो स्पाइनेच है वो लॉन्ग डे प्लांट में आता है, लेक्टस जो है वो लॉन्ग डे प्लांट में आता है, कॉकलिम्बर शॉर्ट डे प्लांट में आता है, टोमेटो एंड कॉटन बेटा वो डे न्यूट्रल प्लांट में आता है। तो ये प्लांट की एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है जो एंट्रेंस टेस्ट में आ सकती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि लाइट का इफेक्ट कौन सा है। ये देखिएगा, ये है क्लोरोप्लास्ट इस तरह से। और क्लोरोप्लास्ट में जैसा कि आपको मालूम है 2 तरह की मेम्ब्रेन होती, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें आपको ऐसा अलमारियों की तरह फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना। ग्रेना का मतलब होता है इट इज कलेक्शन, इट इज अ बंडल। हम ग्रेना में से इसका एक पार्ट निकालते हैं। ग्रेना के एक पार्ट को, ग्रेना के एक छोटे से पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेकोइड। Thylakoid, it is nothing but it is known as the collection of sac। इस थैलोक्वाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस थैलोक्वाइड के अंदर भी ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक का मतलब होता है कि एक फ्लूइड, सैक लाइक का मतलब है एक पिगमेंटेड प्लांट का स्ट्रक्चर। और इस पिगमेंटेड प्लांट के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको मिलेंगे गुंबद की तरह डॉम शेप स्ट्रक्चर। ज़रा एक डॉम शेप स्ट्रक्चर निकाल के देखिएगा तो एक डॉम शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डॉम शेप स्ट्रक्चर मीन्स क्वांटासोम्स। और इस क्वांटासोम्स के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे पिगमेंट्स, उनमें एक जिसका नाम है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट को कहते हैं। उसके बाद आता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल येलो कलर के पिगमेंट को कहते हैं। फिर इसमें आता है साइनोफिल। साइनोफिल ब्लू कलर के पिगमेंट को कहते हैं। फिर इसमें आता है रोडोफिल। रोडोफिल रेड कलर के पिगमेंट को कहते हैं। फिर इसमें आता है कैरोटीन, ऑरेंज कलर के पिगमेंट को कहते हैं। इनमें मुख्तलिफ कलर है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की अगर हम ग्राउंड स्टेट देखें तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट इस तरह से है। उनमें मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से। ये मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नज़र आएंगे। ये रहा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आकर लाइट टकराती है, यहाँ पर आकर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जो लाइट को रिसीव करते हैं उससे हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और वो कहलाता है फोटोक्रोम। इसे हम लोग कहते हैं फाइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फाइटोक्रोम का मतलब, फाइटो मीन्स प्लांट, क्रोम का मतलब कलर। कलर प्लांट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ इंटेंसिटीज के कलर मिलेंगे आपको। उसमें याद रखिएगा ये है वेव, और वेव एक्ट करता है डुअल नेचर। दे आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल, दे आल्सो एक्ट एज अ this radiation, these rays act as a dual nature. They also act as a particle, photon और wave। और आपको मालूम है वेव के हिसाब से उसकी वेवलेंथ होती है जिसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर इंटेंसिटी। अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन के 3 बिहेवियर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। 3 बिहेवियर्स हैं। या तो सारी की सारी लाइट गुजर जाएगी, या तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या सारी की सारी लाइट गुजर जाएगी और कोई एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। या सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। याद रखिएगा ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, अपने पास से गुजरने दें, तो उसे हम लोग कहते हैं कलरलेस, या वो कहलाता है वाइट कलर। ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जो रिफ्लेक्ट जिस कलर को करेगा उस ऑब्जेक्ट में वही पिगमेंट डोमिनेट हो जाएगा। और जो सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि आपको मालूम है, वो कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये रहे। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, UVIER, अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड इलेक्ट्रोरेज रेडियो वेव। ये जो विजिबल है इनको हम आगे डिवाइड करते हैं, जिसका कहते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये देखिएगा जितना आगे जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, जितना वेवलेंथ बढ़ता जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और इन वेवलेंथ का डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट इंटरेक्शन होता है into the growth of plants। इन्हीं में आता है एक रेड लाइट इफेक्ट, एक लाता है फार रेड लाइट इफेक्ट। रेड लाइट इफेक्ट स्टिमुलेट करती है सीड की जर्मिनेशन को, वेयर एज फार रेड लाइट सीड की जर्मिनेशन को कम करती है। रेड लाइट इंड्यूस करती है एंथोसाइनिन बनाना। एंथोसाइनिन प्लांट पिगमेंट को कहते हैं, और फार रेड लाइट इनिबिट करती है फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन। ये स्टिमुलेट करती है फ्लावर को, ये इनिबिट करती है फ्लावर इन लॉन्ग डे प्लांट। दे स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड दे इनहिबिट
flowering in short day plant। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। Elongation of internode is promoted। Elongation of internode, नोड के दरमियान जो इंटरनोड होती है उसकी प्रमोशन की बजाय उसको इनहिबिट करेंगे। प्रिवेंट प्रमोशन ऑफ लीफ एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस, दे इंक्रीज द लीफ एरिया, उनकी ये प्रमोशंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मेंटेन एपिकोटाइल ऑफ हुक बैंड एंड इट डज नॉट मेंटेन द हुक बैंड। किसका हुक बैंड? हुक बैंड ऑफ एपिकोटाइल। ये हुक की वजह से ही तो सीड जो है वो जर्मिनेट करके सॉइल से ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा सबसे अहम तरीन टॉपिक था। हमने पढ़ा इनफ्लोरेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनटू अ फ्लोरल एक्सिस। हमने पढ़ा रेसिमोस, साइमोस, ये रेसिमोस की टाइप्स, पेडंकल, इलोंगेटेड, शॉर्ट एंड फ्लैटेन, ये स्पाइकलेट, ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और ये फ्लावर है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ साइमोस, वो रेसिमोस की टाइप, ये साइमोस की वर्नाइजेशंस टू गिव अ कोल्ड टेम्परेचर इन आर्टिफिशियल मीडियम फॉर द सॉफ्ट ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर हमने पढ़ा फोटोपैरेटिज्म, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से हार्मोन किस किस तरीके से असर करते हैं। इसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरोजिन हार्मोन, जो प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को। उसको हम चैप्टर नंबर 3 में प्लांट हार्मोन्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का जिक्र इसलिए कर रहा था कि मैं आपको बताऊं कि फाइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है। फाइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये था लाइट का इफेक्ट। फाइटोक्रोम 730 फॉर रेड लाइट में होती है, फाइटोक्रोम 660 रेड लाइट इफेक्ट में होती है। इस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट का टॉपिक खत्म हुआ। ये जो लेक्चर है इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट का काफ़ी मटेरियल आ सकता है। थैंक यू।